आज की यह पावन वीडियो तुलसी माता की असीम भक्ति, निष्काम प्रेम और अद्भुत त्याग को समर्पित है। वह तुलसी जिनके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। आज हम जानेंगे कैसे तुलसी माता का दिव्य विवाह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के साथ संपन्न हुआ और सुनेंगे एक प्राचीन, हृदय को स्पर्श करने वाली पौराणिक कथा जो प्रेम, भक्ति और समर्पण का अमर प्रतीक है। तुलसी माँ केवल एक पौधा नहीं, वह भक्ति, प्रेम और त्याग का स्वरूप है। तुलसी विवाह केवल एक संस्कार नहीं, यह उस दिव्य मिलन का प्रतीक है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी विवाह होता है वहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता निवास करते हैं और उस परिवार पर सुख, समृद्धि और वैकुंठ तुल्य आनंद की वर्षा होती है। आइए अब सुनते हैं वह दिव्य कथा जिसमें छिपा है तुलसी माता के जन्म का रहस्य, उनकी भक्ति की गहराई और भगवान श्री हरि के साथ उनके मिलन की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की थी वृंदा। वह राक्षस कुल में पैदा हुई थी, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था और वह भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। हर दिन वह श्रद्धा से भगवान की पूजा करती, उनका नाम जपती और भक्ति में लीन रहती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसका विवाह दानवराज जलंधर से हुआ, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और बहुत ही पवित्र, पतिव्रता स्त्री थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे, वृंदा ने कहा, स्वामी, जब तक आप युद्ध में रहेंगे मैं व्रत रखकर आपकी जीत के लिए पूजा करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जलंधर युद्ध पर चले गए। वृंदा ने व्रत धारण किया और पूजा में बैठ गई। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे। आखिर में सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए वरना जलंधर स्वर्ग पर राज करेगा। भगवान बोले, वृंदा मेरी सच्ची भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन जब सबने बहुत निवेदन किया तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान को निर्णय लेना पड़ा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया और वृंदा के महल में पहुँचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा, वह पूजा से उठकर उनके चरणों में झुक गई। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, जलंधर की शक्ति नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उसे युद्ध में मार डाला। जब वृंदा को पता चला कि उसके सामने जलंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु खड़े हैं, वह बहुत दुखी हुई और बोली, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया है। क्रोध और दुख में भरकर उसने भगवान को श्राप दिया, आप पत्थर के समान हो जाए। और भगवान विष्णु तुरंत शालिग्राम पत्थर बन गए। तब लक्ष्मी माता और सभी देवता बहुत दुखी हुए। ये देखकर वृंदा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। देवताओं के प्रार्थना करने पर वृंदा ने भगवान को उनके रूप में वापस लौटा दिया। इसके बाद वृंदा ने अपने पति का सिर लेकर अग्नि में प्रवेश किया और सती हो गई। जहाँ वह गिरी, वहाँ से एक पवित्र पौधा निकला जिसे भगवान ने आशीर्वाद दिया। यह पौधा अब तुलसी के नाम से जाना जाएगा। जो तुलसी की पूजा करेगा वह मुझे प्रिय होगा और मैं बिना तुलसी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। उस दिन से भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और तुलसी माता की एक साथ पूजा की जाती है। हर साल देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है। यह विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम समर्पण में है, अधिकार में नहीं। जय श्री हरि, जय तुलसी माँ। यदि आपको तुलसी विवाह की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में तुलसी माँ लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाएं, देवताओं की दिव्य लीलाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल सनातन मेलोडीज को सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री हरि, जय तुलसी माँ।